रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम गेटम के ऊपर बात करेंगे, गुलम टेक्सटाइल के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में इसका जब एनालिसिस किया था 26 वाले जोन से, तो इसका टारगेट हमने दिया था 30 एंड 32। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट जो है ना दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो उसके बाद से इसने थोड़ा सा एक डाउनवर्ड से मूव बनाई है। तो अब हम फर्दर इसमें देखते हैं कि हम इसमें क्या अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं, क्या टारगेट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। जो इसने 40 का टारगेट लगाया था 2025 के सितंबर के एंड में, जो हाई लगाया था वो एक रेजिस्टेंस है, और इसका जो है ना ये ब्रेकआउट दिया था। तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास सपोर्ट है। तो ये दो हमारे पास मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गई। दूसरा हमारे पास क्या है कि ये वाला जोन जो है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है 32 वाला जोन, ये स्टिल वैलिड है क्योंकि मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। ये पहले सपोर्ट थी, यहाँ पे आके ब्रेक हुई, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। जब सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो दोबारा रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब जो हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो यही है 31.4 वाला जोन। 31 से 32 का जो जोन है ये हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट का इससे ऊपर ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। इसको ब्रेक करने के बाद देन हमारे पास जो टारगेट आएगा वो इंशाल्लाह हमारे पास टारगेट आएगा 35 का, एंड देन 40 का जो टारगेट है वो अचीव होगा। तो स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी उसका भी ब्रेक हो चुका है, इसका भी ब्रेक हो चुका है, और नीचे से हमारे पास एक बुलिश सा स्ट्रक्चर ये कंटिन्यू कर रहा है। तो मैं स्ट्रक्चर आपको ड्रा करके दिखाता हूँ कि बुलिश सा स्ट्रक्चर, लो हाई, लोअर हाई, उसके बाद हाई, लोअर हाई, हायर हाई, एंड देन ये लोअर हाई है। सब इसने एक हाई प्रिंट करना है। इससे ऊपर हायर हाई, देन हायर लो, एंड देन हाई। ये इसने जो है ना वो स्ट्रक्चर अपना इस तरह से कुछ प्रिंट करना है। तो स्ट्रक्चर हमारे पास बुलिश जो है वो क्लियर हो चुका है। यहाँ से हमारे पास जो है एक जो इमीडिएट सपोर्ट है वो ये वाला जोन है कि यहाँ से इसने पुश किया था, यहाँ से जो है ना 32 का टारगेट जो है ना अचीव किया था। अब यही वाला जो है ना ये जोन हमारे पास इसका सपोर्ट जोन है, यहीं से इसमें बाइंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। शर्त यह है कि इंडेक्स हमारा बुलिश रहे, क्योंकि जैसे इंडेक्स ने आज क्लोजिंग दी है, पिछले 3-4 दिन से क्लोजिंग दे रहा है कंटिन्यूस, जो है ना 1500 पॉइंट 1400 पॉइंट की जो है ना कंटिन्यूस क्लोजिंग दे रहा है। तो अगर इंडेक्स इसी तरह क्लोजिंग देता रहा तो हम इंशाल्लाह ये टारगेट 32 एंड 34 वाला जो है ना जल्दी अचीव कर लेंगे। लेकिन इंडेक्स में करेक्शन एक्सपेक्टेड है, किसी भी टाइम जो है ना इंडेक्स करेक्शन ले सकता है। जनवरी के सेकंड वीक से जो है इंडेक्स में करेक्शन एक्सपेक्टेड है 10 जनवरी के बाद से। तो अपनी पोजीशन जो है ना वो संभाल के रखनी है, अपने जो है ना रिस्क को जो है ना वो मैनेज करना है। जब करेक्शन हो तो करेक्शन में आपने प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है करेक्शन से पहले, एंड जब करेक्शन में मार्केट नीचे आए तो आपने अपनी दोबारा से बाइंग पोजीशन बनानी है। तो इस टाइम जो है इसकी जो पोजीशन है बाइंग की वो यही वाली जोन है 27.5 वाला जोन जो है वो इसके लिए बेस्ट बाइंग है। जिस तरह की आज जिस पोजीशन पे था यहाँ से एक अच्छी बाइंग थी, और यहाँ से जो टारगेट है पहला वो यही है 31.5 से लेकर 32 तक का जो टारगेट है। देन इसके ऊपर जो हमारा टारगेट है वो 34 है, एंड देन जो अल्टीमेट टारगेट होगा वो हमारा वही है 36 एंड 40 जो है ना ये हमारे दो टारगेट रह जाएंगे 32 अचीव करने के बाद। तो स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो स्ट्रक्चर इसका बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है। मैंने आपको ड्रा भी दिखाया है, हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्म में स्ट्रक्चर हमारा बुलिश हो चुका है। जस्ट हमें जो है ना हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो बुलिश रहे तो इंशाल्लाह ये अपने टारगेट जो है ना जल्दी अचीव कर लेगा। इसमें ऐसे सच की परेशानी वाली बात नहीं है। शेयर स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, और टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये शेयर जो है ना वो सॉलिड है। इस टाइम स्लो है, वॉल्यूम कम लगता है, लेकिन शेयर जो है ना वो अच्छा है, लॉन्ग टर्म चलने वाला है। तो इस वीडियो में गेटम की यही अपडेट देनी थी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए। चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड फॉलो कर लें। थैंक यू।